4 नवंबर को आकृति सिनेमा हॉल के सामने दो व्यक्तियों द्वारा आपस में पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट होने लगी और इन दोनों पक्ष ने अपने अपने गुट के लोगों को बुला लिया और एक दूसरे पर गुत्थम गुत्थी और पत्थरों से मारपीट की। इसी दौरान दो जो है लड़कों ने पिस्टल से फायरिंग भी की थी। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं उससे हमने खंगाल करके और उनसे ये स्थापित किया कि ये कौन कौन लोग हैं। और इन्हीं दो लड़के जो आपस में झगड़ा कर रहे थे उसमें से एक पक्ष जो है शीतलांजन और दूसरा आयुष पाठक, इन दोनों लोगों ने अपराध अपने अपने पक्ष से कायम कराया था, जिसमें मारपीट एवं जानलेवा हमले की धाराओं पे अपराध कायम किया गया था। इसमें अपराध क्रमांक 272/24 थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था, जिसमें 109(2), 115, 296 और 3(5) BNS एक्ट पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। यही धारा दूसरे पक्ष पे भी लगाई गई थी। इनका जब फुटेज वगैरह चेक किया गया तो एक पक्ष से करीब 12-15 लोग दिखाई दे रहे थे। उनकी सबकी पहचान स्थापित की गई है और उसमें हम लोगों ने 5 लोगों को जो है, जो शीतलांजल की रिपोर्ट थी उस पे आयुष उर्फ एलेक्स, हर्ष उर्फ ईगल और राजू, विपिन और विक्की, इन लोगों को गिरफ्तारी थाना सिविल लाइन में के TI जो साहू जी हैं उनने किया है। और इसमें आज जो है आयुष से और ये राजू से जो है पिस्टल जब्त की गई है और हर्ष के पास से 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। इनको जो है 2 लोगों को, आयुष और हर्ष को, हम लोगों ने जो है इसको उसी जिस दिन घटना हुई थी उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने अभिरक्षा में ले लिया था। पूछताछ की गई थी और इसको न्यायालय पेश करके PR लिया गया था। जो आज तक का PR था, आज उनको जो है जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पिस्टल कितनी जब्त की गई? पिस्टल 2 जब्त हैं और 2 कारतूस जब्त हैं और कुछ खोके। घटना जो अभी तक जो विवेचना में जो तथ्य आए हैं उससे ये है कि उज्ज्वल और सौगोरा की आपस में विवाद चल रहा था और ये आपस में एक दूसरे को फ़ोन से धमका रहे थे। ये लगातार धमकी पिछले 5-4 दिनों से चल रही थी। आज जो है उसने सौगोरा ने उसको देखा आकृति सिनेमा हॉल के सामने, जब इसको उज्ज्वल को, तो परहुआ ने जो है अपने आदमियों को, साथियों को बुलाया, दूसरे पक्ष ने भी अपने साथियों को बुलाया और फिर इनकी मारपीट होने लगी। विवाद किस चीज़ को लेकर चला था? ज़मीनी विवाद था या कुछ वैसा विवाद? नहीं, अभी तक जो समझ में आया वो ये था कि उज्ज्वल से वो कह रहा था कि तू मेरे को भाई बोल, भाई। वो अपने को भैया बुलवाना चाह रहा था। मतलब वो जैसे उसको डान बनता है ना, इस तरह से उसको कहलाना चाहता था और वो ये कह नहीं रहा था। इसी बात पे उनका विवाद था। कुछ लोग हैं इसमें से जिनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध है, उसको आपको प्रत्यक्ष से जानकारी दे दी जाएगी और कुछ लोगों की तलाश अभी चल रही है। पुलिस पार्टी जो है अभी इनकी सूचना पे जो इनसे पूछताछ हुई है उस पर रवाना है और हमको कुछ और इनके साथियों को मिलने की संभावना है, जिनको हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसके खरीदने सोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल जो है पूछताछ की गई है। आगे उनको जो लोग पकड़े नहीं गए हैं उनके बारे में बताया है। अब वो जब मिलेंगे तो हम उसके बारे में आगे की जो है सोर्स का पता लगाएंगे। लगातार ये आपके साथ में ये कार्रवाई हो रही है और लगातार होती रहती है। जब भी इस तरह की घटना हुई है हमने ज़्यादा समय नहीं लगाया है, तुरंत ही उसका पड़ताल करके और पटाक्षेप किया है और उनको गिरफ्तार किया है। तो उनके सोर्सेस क्या है? पिस्टल जो बरामद आपने की, क्या सोर्स पता चला वहाँ से? सोर्स पता है, कुछ जानकारी आई है, लेकिन वो अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। इसको हम, क्योंकि हम आगे तक हमको पहुँचना है, लोग सतर्क हो जाएंगे।
इसलिए यहाँ पे बताना उचित नहीं होगा। जब हम पूरी विवेचना कर लेंगे तब निश्चित रूप से आपको ये जानकारी देंगे। ज्यादातर देखा जाता है कि देसी कट्टे बरामद हो रहे हैं, जो घटना में इस्तेमाल होते हैं वो देसी कट्टे। देसी कट्टे नहीं है, ये पिस्टल है। ये जो अभी मिली है ये पिस्टल माउजर कहलाती है, पिस्टल है और इसमें मैगजीन लगता है और कारतूस, इसमें चिकने वाले कारतूस लगते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।